श्री कृष्ण कहते हैं जिंदगी में सफल होने के लिए बहुत संघर्ष करना पड़ता है। जब ऐसा नहीं होता है तो व्यक्ति डिप्रेशन में चला जाता है या ज़्यादा तनाव लेने लगता है। इसके छुटकारा पाने के लिए, सफल बनने के लिए कुछ आदतों हमें जीवन में अपनानी चाहिए। जिंदगी में काफ़ी उतार चढ़ाव देखने को मिलता है, खासकर महिलाओं को इन चीज़ों से ज़्यादा सामना करना पड़ता है। जो लोग कामयाब होते हैं वह अपने जीवन में अनुभवों को दूसरे के साथ साझा करते हैं। वह हर मुश्किल को सामना बहुत ही समझदारी से करते हैं। श्री कृष्ण कहते हैं अगर आप जीवन में कामयाब होना चाहते हो तो लाइफ को लेकर फैसले और प्लानिंग करनी पड़ेगी, जिससे आप उसे आसानी से हासिल कर पाओगे। श्री कृष्ण कहते हैं किसी भी काम को करने के लिए दूसरों पर निर्भर न रहकर उसे खुद पूरा करना चाहिए। ऐसा लोग ही जीवन में आगे बढ़ पाते हैं। कामयाब होने के लिए आत्मविश्वास होना बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि इसके बिना आप किसी भी कार्य को सही ढंग से नहीं कर सकते। श्री कृष्ण कहते हैं जीवन में अनुशासन एक सफल व्यक्ति की पहचान होती है। इसके बिना आप सफल नहीं हो सकते हो। श्री कृष्ण को महान मोटिवेशनल के रूप में भी आप देख सकते हैं, जिनकी नीति अभी भी युवाओं को मार्गदर्शन करती है। लेकिन कई बार बहुत कोशिश के बाद भी लोग जीवन में पैसा कमाने के असमर्थ रह जाते हैं। तो चलिए जानते हैं श्री कृष्ण के नीति के अनुसार किन लोगों के पास पैसा नहीं टिकता है। आलसी लोगों के पास, देर तक सोने वाले के पास, औरतों के अपमान करने वाले के पास, बुरी संगति वाले लोगों के पास, घर में लड़ाई कलेश करने वाले लोगों के पास। ये लोग कितना भी कोशिश कर ले, इनके पास पैसे नहीं टिक सकता। श्री कृष्ण कहते हैं मैं हमेशा तुम्हारे साथ और तुम्हारे आसपास रहता हूँ, चाहे तुम कुछ भी कर रहे हो। श्री कृष्ण कहते हैं मन चंचल है, इसे और संयमित करना कठिन है, लेकिन यह अभ्यास से बस में हो जाता है। इस शरीर का मोह मत करो, यह तो माटी है, माटी में मिल जाएगा। अमर तो आत्मा है जो परमात्मा में मिल जाएगा। श्री कृष्ण कहते हैं अपनी इच्छा की शक्ति से अपने आप को नया आकार दो। अपने आप को कभी भी स्वयं इच्छा के नीचे ना होने दो। कृष्ण कहते हैं जिन्होंने खुद को जीत लिया है उनके लिए इच्छा एक मित्र है, लेकिन यह लोगों को दुश्मन है जिन्होंने अपने भीतर आत्मा को नहीं पाया है। श्री कृष्ण कहते हैं व्यक्ति जो चाहे बन सकता है, किंतु वह विश्वास के साथ इच्छित वस्तु पर लगातार चिंतन करे। हे अर्जुन, तीनों लोक में मेरे पाने के लिए कुछ भी नहीं है और न ही कुछ ऐसा है जो मेरे पास नहीं है। फिर भी मैं अभिनय करना जारी रखता हूँ, लेकिन मैं अपनी किसी ज़रूरत से प्रेरित नहीं हूँ। श्री कृष्ण कहते हैं कर्म मुझ पर इसलिए नहीं टिकते क्योंकि मैं उसके परिणाम से जुड़ा नहीं हूँ। जो लोग इसे समझते हैं और इसका अभ्यास करते हैं वो स्वतंत्र रहते हैं। श्री कृष्ण कहते हैं तुम उनके लिए शोक करते हो जो शोक करने के योग्य नहीं है और फिर ज्ञान की बातें करते हो। बुद्धिमान व्यक्ति न तो जीवित और न ही मृत व्यक्ति के लिए शोक करते हैं। मनुष्य अपने विश्वास से निर्मित होता है। जैसा वो विश्वास करता है वैसा वह बन जाता है। इस जीवन में मनुष्य न तो कुछ खोता है और न ही कुछ पाता है। मन अशांत है और उसे नियंत्रण करना कठिन है, लेकिन अभ्यास से इसे बस में किया जा सकता है। श्री कृष्ण कहते हैं मन ही के किसी का मित्र और किसी का शत्रु होता है। व्यक्ति या जीव कर्म ही उसका भाग्य का निर्माण करता है। श्री कृष्ण कहते हैं क्रोध से भ्रम पैदा होता है, भ्रम से बुद्धि व्यग्र होती है और जब बुद्धि व्यग्र होती है तब तर्क नष्ट हो जाता है और जब तर्क नष्ट हो जाता है तब उस व्यक्ति का पतन हो जाता है। सदैव
संदेह करने वाले व्यक्ति के लिए प्रसन्नता न तो इस लोक में है और न कहीं और। मन के गतिविधियाँ, होश, सांस और भावनाओं के माध्यम से भगवान की शक्ति सदा तुम्हारे साथ है और लगातार तुम्हें बस में एक साधना के तरह प्रयोग कर इसे कार्य में कर रही है। श्री कृष्ण कहते हैं, उनसे मत डरो जो वास्तविक नहीं है, ना ही कभी था ना कभी होगा। जो वास्तविक है वो हमेशा था और उसे कभी नष्ट नहीं किया जा सकता। श्री कृष्ण कहते हैं, जन्म लेने वाले के लिए मृत्यु उतनी ही निश्चित है जितनी कि मृत होने वाले के लिए जन्म लेना। इसीलिए जो अपरिहार्य है उस पर शोक मत करो। व्यक्ति जैसा सोचता है वैसा ही व्यवहार करता है। विचार के प्रभाव हमारे आचार पर अभ्यासभावी रूप से पड़ता है। अतएव मानव जीवन का सफलता के लिए स्वास्थ्य एवं उन्नत विचार परमात्मा आवश्यक है। शारीरिक स्वास्थ्य तथा सौंदर्य भी स्वास्थ्य एवं प्रसन्नता मन पर ही निर्भर करता है। अतएव शरीर स्वस्थ के लिए स्वस्थ मन होना अनिवार्य है। मनुष्य के वास्तविक पूंजी धन नहीं बल्कि उसके विचार हैं, क्योंकि धन तो खरीदारी में तुम्हारे पास चला जाता है पर विचार अपने पास ही रहता है। श्री कृष्ण कहते हैं, जब लोग हार मान लेते हैं तो उन्हें इस बात का एहसास नहीं होता कि वो सफलता के कितने करीब थे। किसी के सामने कि गिड़गिड़ाने से ना तो इज्जत मिलती है ना ही मोहब्बत। इसीलिए अपने स्वाभिमान के हमेशा बनाए रखना। यदि आप में काबिलियत होगी तो वो खुद चलकर आपके सामने आएगा। जिंदगी ने हमें तोड़कर सिखाया और हमने उसे टूटकर सीख लिया। ना इस बात का गिला किया ना झूठ खुद को सिला किया। जिंदगी ने हर मोड़ पर अंगारे दिया और हमने चलकर खुद को जला लिया। माना कठिनाई आने से आदमी अकेला हो जाता है, लेकिन कठिनाइयाँ आने पर ही अकेला व्यक्ति मजबूत होना सीख जाता है। चीज़ों की कीमत मिलने से पहले होती है और इंसान की कीमत खोने के बाद। प्रभु सुख देना तो बस इतना देना कि अहंकार ना आ जाए और दुख देना तो इतना बस कि आस्था न चली जाए। शौक उनके अक्सर कम हो जाते हैं जो कम उम्र में ही जिम्मेदार हो जाते हैं। श्री कृष्ण कहते हैं, संबंध बहुत ही अनमोल चीज़ है। इसकी हर किसी से उम्मीद न रखें, क्योंकि बहुत ही कम लोग दिल के मोल जानते हैं। इंसान को खुद की नज़रों में सही होना चाहिए। दुनिया तो भगवान से भी दुखी है। आधा जीवन गुजार देते हैं लोग पढ़ाई करने में और सीखते क्या हैं, एक दूसरे को नीचा दिखाना। माचिस की तीली दूसरे को जलाने से पहले स्वयं जलती है। इसी प्रकार हमारा गुस्सा भी माचिस का एक तीली की तरह है, जो दूसरे को बर्बाद करने से पहले स्वयं को बर्बाद करता है। आप किसी समय सही थे, इस कोई याद नहीं रखता, लेकिन आप कब गलत थे इसे सब याद रखता है। अच्छे व्यवहार का कोई आर्थिक मूल्य भले ही ना हो, लेकिन अच्छा व्यवहार करोड़ों दिलों के खरीदने की शक्ति रखता है। अगर 100 में से एक भी कुत्ता किसी को काट ले तो इंसान 99 को भी दोषी मानकर पीटता है। वहीं अगर एक इंसान भी किसी कुत्ते को खाना खिला दे तो वो बाकी 99 पर भी भरोसा करने लगता है। यही फर्क होता है इंसान और जानवर में। किसी को भी दिल की बात बताओगे तो वह मुंह पर हमदर्दी जताएगा और पीठ पीछे मजाक उड़ाएगा। जिससे जितनी ज़्यादा उम्मीद लगाओगे वो आपको उतनी ही ज़्यादा तकलीफ देगा।
माँ बाप के सिवा आपको सगा भाई बहन भी ये नहीं चाहेंगे कि आप उनसे ज़्यादा आगे